लेकिन मैं भील जाति की हूँ, इसलिए डर गई और मैंने ये रास्ता निकाला। मतंग ऋषि कहने लगे कि जाति तो दो ही होती हैं, स्त्री और पुरुष। उस परमात्मा ने दो ही जातियां बनाई हैं, स्त्री और पुरुष। और ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण सोई जो ब्रह्म पिछाणे, बाहर ਜਾਂਦਾ भीतर आने। पांचों बसकर झूठ नहीं भाखे, दया जनेऊ घट में राखे। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार न होई, चरण दास ब्राह्मण है सो। मतंग ऋषि ने कहा कि जात नहीं जगदीश के और संतों के भी ना, जो फंसा जात में वो 184 माह। कि बेटी संतों के जात पात नहीं होती, और माता सबरी को इजाजत मिल गई कि आप यहाँ रह सकती हो। वो सेवा करने लगी, लेकिन कुदरत को कुछ और मंजूर था। मतंग ऋषि बूढ़े हो चले थे और उनका आखिरी समय आ जाता है। वो चलने लगते हैं तो माता सबरी रो पड़ती हैं। वो कहती हैं कि मेरे को भी कोई ऐसा रास्ता बताएं कि मैं भी प्रस्थान कर जाऊं। मतंग ऋषि ने कहा कि क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है? मैं बताती हूँ आपको कि हम तो सतगुरु के वचन पर भी भरोसा नहीं करते। माता सबरी ने तो मतंग ऋषि की थोड़े से दिन सेवा की और उनके एक वचन पर वो किस तरह डट गई। कि क्या मेरे वचन पर भरोसा है? कि हाँ पिताजी, मुझे पूरा भरोसा है कि तूने सच्चे दिल से मेरी सेवा की है, और सेवा सिद्ध सफलता, सेवा विजय अपार, सेवा से मेवा मिले, सेवा से करतार। सेवक कभी खाली नहीं रहता। कि ये मेरा वचन है, मेरा आशीर्वाद है कि तुम यहीं रहो, अपने मार्ग पर डटी रहो, और तुम्हारे राम स्वयं चलकर तुम्हारे पास आएंगे और तुम्हें दर्शन देंगे। इतनी सी बात पर माता सबरी डट गई और 16 साल की माता सबरी 80 साल की वृद्धा हो गई। 16 साल की माता सबरी इंतजार करते करते 80 साल की वृद्धा हो गई, लेकिन उनके प्यार में, उनके इंतजार में, उनके विरह में, उनके समर्पण में कोई कमी नहीं आई। वो किसी दिन नहीं चुकी उस पगडंडी को साफ करना, किसी दिन नागा नहीं किया फूल बिछाने का। वो कोई सुमरन नहीं करती थी, कोई नाम का जाप नहीं करती थी। अजप्पा जाप था, रग रग में समाया था, रोम रोम सुमरता था उनका। तो क्योंकि राम के सिवा और कुछ सोचती ही नहीं थी। एक ही ख्याल था कि राम आएंगे, कहीं कोई कांटा पैर में ना लग जाए। आएंगे तो फिर क्या करना है, फिर कहाँ बिठाऊंगी।
आसन पहुंचती, आसन बिछाती। ऐसा ही पागल होता है प्रेमी। मेरे मालिक कहते थे कि पागल कौन है जिसको गल पा गई। मेरे मालिक के सतगुरु उन्हें पगला कहते थे। कहते थे कि इसे गल पा गई, ये पगला है। फिर माता सबरी सोचती कि श्री राम आएंगे तो खिलाऊंगी क्या। फिर फल तोड़ कर लाती, बेर तोड़ती है और फिर सोचती है कहीं कोई खट्टा बेर मेरे प्रभु के मुंह में चला गया और मुंह का स्वाद बिगड़ गया तो गड़बड़ हो जाएगी। फिर उन बेरों को चखती है जो मीठे हैं और झूठे हैं। जो मीठे हैं और झूठे भी हैं साथ में, उनको दोने में भर भर के रखती है। उनको झूठे नहीं नजर आते, वो तो प्यार में लीन है। और जो खट्टे हैं उन्हें फेंक देती हैं। मेरे मालिक कहते थे कि भगवान तो भगत के बस में होता है। बात लंबी नहीं सुनाऊंगी। क्या होता है कि श्री राम को माता सबरी के पास आना पड़ता है। आप सब जानते हैं कि वो उनके पास आते हैं। उनके झूठे बेर, जो दूसरों को झूठे बेर दिखाई देते हैं, लेकिन वो माता सबरी का प्यार स्वीकार करते हैं। और लक्ष्मण जो निरादर करता है, उसे बाद में जब घायल होता है तो उन्हीं की बुंटी से ठीक होना पड़ता है। प्रेमी का निरादर यदि कोई कर दे उस मालिक के प्यारे का, तो मालिक उसे बख्शता नहीं। जब श्री राम माता सबरी को दर्शन देने आए उनकी कुटिया में, उनकी झोपड़ी में, तो वहां जंगल में रहने वाले सभी साधु महात्माओं को ईर्ष्या हो गई। उनको ईर्ष्या हो गई कि एक भिल्लन उसके पास चले गए और हमारे पास पहले नहीं आए। जब श्री राम उनका हालचाल पूछते हैं कि बताओ आप सब कैसे हो, तो वो कहते हैं कि हमें पानी की समस्या है। यहाँ केवल एक तालाब है, पीने के पानी का केवल एक तालाब है और उसी का पानी गंदा है। हम इसलिए उदास हैं। राम कहते हैं कि आप तो सब ब्रह्म ज्ञानी हो, क्योंकि उन सबको अहंकार था, दुख था, ईर्ष्या थी कि माता सबरी के पास क्यों गए हैं पहले। राम ने कहा कि तुम सब तो ब्रह्म ज्ञानी हो, तुम अपना पैर इस पानी में लगाओ और जो ब्रह्म ज्ञानी होगा उसका पैर लगते ही पानी एकदम निर्मल हो जाएगा। मेरे मालिक ऐसी बातें सुनाते थे। और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, ब्रह्म ज्ञान एक ज्ञान। जो ब्रह्म ज्ञानी होता है उसके अंदर काम धेनु गायें प्रकट हो जाती है।